भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए बताता हूँ। 3102 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज़ अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को यह समझ नहीं आया था कि यह क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने थक हार कर उस मेटल की चीज़ को लकड़ी पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादुम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूँगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी सी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा ने तने को उठाया, महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से किसी ने भी लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाई। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने में मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इस 21 दिन पहले तो ना कोई मुझसे बात करे, ना कोई मुझसे मिले, ना ही मेरे किसी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज़ मूर्ति बनने की आवाज़ भी आती थी, पर धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज़ रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने तो यह पढ़ा ही है दैट स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं, पर इस चीज़ को ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं। हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल अपोजिट चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर का इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के विपरीत डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और ख़ास बात है कि इसे रोज़ बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज़ चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के लिए रोज़ प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है, और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज़ 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है।
और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर के भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत मुश्किल है। और यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उसमें बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पूरी जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी भी एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज़ नॉट ओवर हेयर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट एंड एरियाज नो फ्लाइंग जोन होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन, एयरप्लेन्स या कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुँचाने या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम पे बैठा नहीं देखेंगे। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपकी ही तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिसके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसा कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वह फारसी हैं और हिंदू नहीं है, उन्हें उनका सरनेम फिरोज़ गांधी से मिला, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्र सिंधु को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं हैं। उनके लिए अरेंजमेंट की गए, दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने इस मंदिर को स्विट्ज़रलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी दिया। चढ़ावा यह मंदिर को चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म में इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पूरी जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह 9 दिन का त्यौहार होता है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं।